ऐसा ही बिजनेस करूंगा, ये मेरे कंट्रोल में है, इसको बोलते हैं मेरा स्ट्रेंथ। लेकिन ये अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है और बावजूद उसके मुझे पता है लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ फिर भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? वीकनेस। मैं जानता हूँ कि तकलीफ कहाँ पे, मैं जानता हूँ कि 8 घंटे सोना चाहिए, 4 घंटे सो रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में भी है, मैं सो सकता हूँ लेकिन मैं सो नहीं रहा। क्या मैं जानता नहीं हूँ? मैं जानता भी हूँ लेकिन मैं कर नहीं रहा। ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसको मैं बदल सकता हूँ, जिसको मैं बढ़ा सकता हूँ या घटा भी सकता हूँ, जो मेरे इंटरनल में है, जो किसी और के कंट्रोल में नहीं है, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ। उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। अब मुझे बता दो कि अचानक से गवर्नमेंट ने बोला कि कंपलसरी है कि हर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रीमाइसेस में फायर एक्सटिंग्विशर का होना कंपलसरी है। कैसा लग रहा है मन में? ये क्या आपके कंट्रोल में था? लेकिन खुश भी हुआ। नहीं ठीक है, आप खुश हुए। इसको बोलते हैं कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी पॉजिटिव है, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, लेकिन मेरे बिजनेस को फायदा होने वाला है। उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी। ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इसको, ये मेरे हाथ में भी नहीं था। अचानक से कल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि फायर एक्सटिंग्विशर इज नॉट कंपल्सरी। वो मेरे लिए अभी फायदेमंद नहीं, वो मेरे लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं सकता। आपके कंट्रोल में नहीं है ना ये आदेश निकालना, ये कंपल्सरी है क्या नहीं है। आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको लोगों में पहुंचना पड़ेगा, आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको अलग अलग एग्जीबिशन अटेंड करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोगों को बताना पड़ेगा कि आग लग गया तो क्या होता है, कितने कितने लोगों के नुकसान है। ऐसे केस स्टडीज को लेके आना पड़ेगा, तब लोगों के मन में क्या होगा? नीड क्रिएट होगा। मुझे लगा कोई बोलेगा डर पहले, नहीं डर को ऐसा नहीं करते, ऐसा गलत इस्तेमाल मत करो। लोगों को डराने के लिए हम लोग बिजनेस नहीं करते, लेकिन लोगों को महसूस होना चाहिए कि आपकी अहमियत क्या है। अब वो उसको जरा सा वो डर के नजदीक पहुंचने वाला कार्यक्रम है, उसको मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन वो महसूस करवाना पड़ेगा। सीसीटीवी वाले आप हाँ स्कूल के अंदर आप बच्चे सीसीटीवी लगाओ। पहले हम लोग स्कूल में थे, सीसीटीवी नहीं था तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। बराबर है, अभी आप मैं कैमरा के जैसे आपको बेचता, आप खरीदते क्या? आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है, मेरा वो रिकॉर्ड ही हो रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, आपके स्कूल को आपको पता नहीं है कितने बड़े बड़े एसेट है आपके स्कूल में, ये टेक्नोलॉजी लगाई हुई, ये फैन लगा है, ये लाइट लगा हुआ, आपको पता है आपके टोटल कितने एसेट है? आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? सवाल पूछ रहा हूँ। क्या करना है? सवाल पूछना। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको पता है आपके स्कूल के अंदर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? आप बता सकते हो कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? बोलो रैंडमली। 5 करोड़। बोलो बोलो, कोई भी बोलो। हाँ 5-7 करोड़। बोलो कुछ भी बोलो। 2 करोड़ बोलो बोलो। हाँ हाँ प्लानिंग करना नहीं। ओवरऑल आपके स्कूल के अंदर टोटल कितने एसेट ऐसे हैं? बेंच ये एसेट है, फर्नीचर वो एसेट है, पंखा एसेट है, एसी एसेट है, लाइट एसेट है, काफी अच्छे। और ये अगर प्रोजेक्टर लगाओ, प्रोजेक्टर एसेट है। कितने सारे एसेट लगे हुए हैं। आपको पता है कि आपने अपने ही स्कूल के अंदर कितने वैल्यूएशन का एसेट लगा के रखा है? आपको पता है कितना 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 है? बोलो 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 कितना है? 15 करोड़। और ठीक है ना, बराबर। आपका हम जहन में क्या आता है? 2 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 2 लाख, जो कुछ भी है, पक्का खुद ही बोलेगा ना वो। ये सवाल है। मैं कैमरा बेचना नहीं रहा हूँ, कैमरा बेचने के बिजनेस में मैं नहीं हूँ। ये समझना ही स्वॉट को समझने वाला कार्यक्रम। मैं स्वॉट को समझना ही इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस का मॉडल समझ में आया। तो मैंने क्या समझा सबसे पहले कि लोग, मुझे सबसे पहले अपने आप को सवाल पूछा, लोग खरीदते क्यों है? इसी चीज से बचने के लिए खरीदते। तो मैंने बोला कि 2 करोड़ क्या वैल्यूएशन लेके आपने एसेट खरीदा है। आई एम श्योर आप उसके ईएमआई भी बहुत भर रहे हो, वक्त से भर रहे हो, आया ना? भर रहे हो ना?
अच्छा मुझे बताओ ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बच्चों के पेरेंट्स से आ रहा है, हाँ या ना? बराबर है। अगर कल ये पैसा दोबारा सेम अगर खर्च करना पड़े तो आपको फीस बढ़ानी पड़ेगी, या फिर आपको बढ़ाने के लिए बहुत सारे तकलीफें आएंगी, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, हाँ या ना? लोग शायद आपकी निगेटिव पब्लिसिटी करें, हाँ या ना? मुझे बताइए, ये सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ही चीज कर सकते हो, अपने एसेट को संभाल के रखो। लेकिन आज के समय पे एसेट को संभालना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको क्या लगता है इजी है ये? आपको पता है कि पिछले साल एक स्कूल में कई सारे लोगों ने नुकसान कर दिया था। आपको पता है कितने का नुकसान हुआ? लाखों का नुकसान हुआ। आपने पढ़ी है वो न्यूज? नहीं पढ़ी है? शायद आपने वो न्यूज पढ़ी होती तो हम लोग अभी डील की बात करते। मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि वो नुकसान लाखों में था। और एक बार अगर किसी को पनिशमेंट नहीं हुई, कैसे पनिशमेंट करते? क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं था, तो दोबारा नुकसान हुआ। तो पैसे का नुकसान की तो भरपाई की जा सकती है, लेकिन आपका नुकसान करने के बाद भी पनिशमेंट नहीं मिलता, इस बिहेवियर का आप क्या करोगे? क्या करोगे? और मैं कहता हूं सर, अगर आपने सीसीटीवी नहीं लगाया तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि उसको आपके पास तो कोई डर नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैंने या तो गिल्ट पैदा की, या तो डर हुआ, या तो महसूस करवाया कि ये इतना जरूरी है। तो ये कब होता है? जब हमें पता हो कि मेरा स्वॉट कैसा है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरे बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है। आप मुझे कोई भी अपने अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ बता दो, एक सबको कंपलसरी है, एक स्ट्रेंथ बता दीजिए आप। हाँ, आपके बिजनेस बोल सकते हो, क्या होगा मैक्सिमम? जेन्युइनिटी आपकी स्ट्रेंथ है, वही है स्ट्रेंथ, सेम ही बिजनेस में आप। जल्दी जल्दी सुनो। हाँ, सेम बिजनेस में हो, कुछ भी हो सकता है आपके माइंड में कि शायद आपको लग रहा है ये मेरी स्ट्रेंथ है। रिलायबिलिटी, भरोसा किया जा सकता है इनके ऊपर। और डिजाइन पैटर्न, ओके। और क्वालिटी मेरा स्ट्रेंथ है, और कंसल्टेंसी मेरा स्ट्रेंथ है, और क्वालिटी मेरा स्ट्रेंथ है, और नहीं ये भी बोलेंगे ना, बोलो ना, कुछ भी बोलो। स्ट्रेंथ क्या लग रहा है आपको अपने बिजनेस का? लोग कई बार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग है ना 4th जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। आप इससे पुराना बिजनेस मेरे बिजनेस में देख के दिखाओ, स्ट्रेंथ है या नहीं है? हाँ ठीक है, नहीं, अरे आप सही बोल रहे हो, आपको यूज करना है। हाँ मैं कोशिश करूंगा फीस के बारे में बात करूंगा, है ना? स्ट्रेंथ क्या है? पैन इंडिया प्रेजेंस। आपका स्ट्रेंथ क्या है? सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। क्या है स्ट्रेंथ आपका? रिलायबिलिटी। आपका स्ट्रेंथ क्या है? क्वालिटी स्ट्रेंथ है। आपका सर? क्या बात है, कैपेसिटी है उनका स्ट्रेंथ। हाँ, हेवी मार्केट डिमांड। हाँ, तो इस स्ट्रेंथ, अच्छा आप ये बोल रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही ज्यादा है, कि मेरी स्ट्रेंथ है, तो आपकी इमेज अच्छी है। ओके, ट्रस्ट करते हैं लोग। ओके सर, आप? हाँ, इनोवेशन। हाँ, कस्टमाइजेबल डिजाइन करते हो आप। बोलो वैदा जी, स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ जब क्लाइंट को चाहिए तब मैं उसको जितनी क्वांटिटी में चाहिए मैं उसको दे सकता हूँ। वेरी गुड। आपको क्या है? क्या स्ट्रेंथ है? वन स्टॉप सॉल्यूशन आपकी स्ट्रेंथ है। सर्विस अच्छी सर्विस दे सकते हो आप, पक्का? क्वालिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, securing people lives, health and assets. प्रोफेशनलिज्म। 2 स्टेप सर्विस। हाँ, 2 स्टेप सर्विस आप बोला हम आ जाएंगे। ये मालूम है।
कुछ भी नहीं आता ये कभी नहीं बिजनेस में आ जाता है अलावा की बात, ठीक है। तो वो है तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, कागज पे ये लिखना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए आपने गलत आंसर नहीं बोला, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, भरोसा, इमेज, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। थोड़ा सा ना अपने आप को वक्त देना और बारीकी से समझना कि वाकई में मेरे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी एक स्ट्रेंथ आपके अंदर है जो शायद आपके कॉम्पिटिटर्स के अंदर नहीं है। देखो बहुत सारे लोगों का ना ये भी बात करते हैं कि ना हमारे यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्टाफ है, ये मेरी ये स्ट्रेंथ है। हमारे पास ज्यादा पढ़ा लिखा स्टाफ है, ये भी हमारे पास स्ट्रेंथ है। मैं जिस लोकेशन में हूँ उस लोकेशन का मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है, वो भी मेरे लिए स्ट्रेंथ है। मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ इसीलिए इस मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, ये भी मेरे लिए स्ट्रेंथ है। मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, ये भी मेरे लिए स्ट्रेंथ है। मैं ब्रांडिंग करता हूँ, ये भी मेरे लिए स्ट्रेंथ है। मेरी प्राइसिंग बहुत जबरदस्त है। मैं क्वांटिटी में बना सकता हूँ, ये भी मेरे पास स्ट्रेंथ है। मेरे पास ऐसी मशीनरी है जो शायद बहुत ही कम कॉम्पिटिटर के पास है, ये मेरे लिए स्ट्रेंथ है। बहुत अलग अलग प्रकार के स्ट्रेंथ हो सकते हैं, ये मेरे कंट्रोल में है सारे स्ट्रेंथ। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे सारी जो स्ट्रेंथ है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद होता है कि वीकनेसेस। वीकनेसेस का मतलब क्या होता है, कमजोरी है। मतलब क्या, ये मैं जानता हूं सुधारना है, मैं मानता हूं कि ये सुधारा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लोग बोलेंगे कि मेरे पास सेल्स की टीम नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे प्रोफेशन में सेल्स की टीम का होना जरूरी है, लेकिन मेरे पास सेल्स की टीम नहीं है, तो इसीलिए वो मेरा वीकनेस है। मैं जानता हूं कि मेरी वेबसाइट होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास अच्छी वेबसाइट नहीं है, ये मेरा वीकनेस है। मैं जानता हूं कि मुझे मीटिंग करने पड़ेंगे, बाहर जाके मिलना पड़ेगा, सिर्फ लोगों को इंटरनल इनवर्ड पे कॉल नहीं आएगा, मुझे आउटवर्ड भी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, ये मेरा वीकनेस है। कई सारे आपके वीकनेसेस हो सकते हैं। शायद आप जब घर पे जाओगे, घर पे जाने के तुरंत बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। अगर आप आज नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे, और तुरंत नहीं करोगे तो भी कभी नहीं करोगे। और मार्क माय वर्ड्स, ये चीजें ऐसे ही होती हैं। आपको घर पे जाके इमीडिएटली आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आपको स्ट्रेंथ लिखनी ही पड़ेगी, आपको वीकनेसेस लिखना ही पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ कि अपॉर्चुनिटी और वीकनेसेस में क्या फर्क होता है। मुझे भी समझ में आया, कि आपको क्या समझ में आया? अपॉर्चुनिटी सामने और अपने पास वीकनेस है तो अपॉर्चुनिटी को वैल्यू नहीं करता। अपॉर्चुनिटी और वीकनेसेस में क्या डिफरेंस है? इंटरनल और एक्सटर्नल। वेरी गुड। और क्या डिफरेंस है? एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव। अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव होता है, वीकनेसेस नेगेटिव होता है। लेकिन वीकनेसेस की एक अच्छी बात है, जो पॉजिटिव जो अपॉर्चुनिटी में नहीं होती, वो क्या है? वीकनेसेस मेरे कंट्रोल में, अपॉर्चुनिटी मेरे, मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं अपॉर्चुनिटी को, मैं यूज कर सकता हूं अपॉर्चुनिटी को। सी अगर मेरे पास है ना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास उतने लोग नहीं है ना, तो अचानक से गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी किया कि फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, मैं डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं किया। तो बावजूद उसके की अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, मैं सर्व नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसके लिए रेडी नहीं था। करेक्ट है? तो अपॉर्चुनिटी बाहर की होती है। अब मुझे बताओ कि थ्रेट्स क्या होता है? क्या लगता है? थ्रेट्स ये इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है? पक्का? अभी आवाज में दम है, तो बात समझ में आ गई। तो थ्रेट्स एक्सटर्नल होता है। थ्रेट्स का मतलब क्या होता है कि खतरा। खतरा किसने बोला? खतरा। तालियां बजाओ इसके लिए। ये ऐसे वर्ड चाहिए, या ऐसा यूरोपियन लोग नहीं बोलते, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा। खतरा बोलने से हमारे कान भी खड़े हो जाते है ना। खतरा है, डेंजर है, तो अच्छा लगने लगता है कि अरे इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। थ्रेट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक में काम कर रहे हो। किसमें काम कर रहे हो? प्लास्टिक में काम कर रहे हो। अचानक से कल सरकार ने बोल दिया कि प्लास्टिक के इतनी थिन की बॉटल, प्लास्टिक इतना थिन वाला नहीं यूज कर सकते। अब आपके पास अलग टेक्नोलॉजी नहीं है,
आपके पास वो सप्लायर भी नहीं है कि वो आपको उस थिकनेस का मटेरियल सप्लाई करता है, तो आपके लिए वो थ्रेट बनेगा। ये एनवायरमेंटल फैक्टर है लेकिन वो आपके लिए थ्रेट बनेगा। तो ऐसे हमारे बिजनेस में भी काफी सारे थ्रेट हैं। कल अगर मेरा कॉम्पिटिटर बेटर टेक्नोलॉजी लेके एक अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करने लगा, वो मेरे लिए थ्रेट है कि नहीं? थ्रेट से मेरे लिए है ना। मेरा नजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कल अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने अपनी प्राइसिंग को घटा लिया, क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, तो मेरे लिए थ्रेट है कि नहीं? पक्का है थ्रेट। पर मेरे जैसे ही नए ऑर्गेनाइजेशन ने सस्ते में बेचना शुरू कर दिया और क्वालिटी के साथ भी समझौता नहीं किया और वो एक्सपोर्ट भी करने लगा, वेंचर कैपिटलिस्ट को मिलके उसने बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपना बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर ली, मेरे लिए थ्रेट है कि नहीं? तो मेरा नजर इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल चीजों के ऊपर भी होना चाहिए। तो क्या मुझे बताओ कि ये अगर मैंने स्वॉट आज के समय पे कर लिया, आज की डेट क्या है? 21 अक्टूबर। आज मैंने अगर 21 अक्टूबर को 2022 को फ्राइडे के दिन पे अगर मैंने ये स्वॉट मेरे बिजनेस का कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम कब करना है? हाँ, नेक्स्ट क्वार्टर करना है, एवरी डे डेली करना है, वीकली डेली। हम लोग सांस के अलावा कुछ नहीं करते। सांस लेना छोड़ने के बाद में हम डेली कुछ भी नहीं करते। शॉर्ट एनालिसिस आज सुनोगे, कल बोलने वाले सब कॉन्शियस। मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको एटलीस्ट उन्होंने राइटली कहा कि क्वार्टर में एक बार तो करना चाहिए, मिनिमम 3 महीने में एक बार तो करो। और ऐसा मत करो कि भाई मेरे को पता है स्ट्रेंथ ये होता है, हाँ मेरे को पता है ये वीकनेस है, हाँ मेरे को पता है ये अपॉर्चुनिटी है, मेरे को पता है ये थ्रेट है। थोड़ा इज्जत के साथ पेश आओ, वो भी इज्जत मांगते है ना, लोगों ने मेहनत की है। तो हमेशा याद रखना कि स्ट्रेंथ को समझने के लिए बारीकी से ध्यान में रखना। मेरा प्रोडक्ट वाटर बॉटल ही है, लेकिन मैं ऐसा, मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है? ये क्लियर का नाम कभी सुना है? कि क्लियर का आप कितने लोगों ने सुना है क्लियर का? देखो 50% लोगों ने भी नहीं सुना क्लियर का। तो इसका मतलब क्या होता है? ये अपना अगर सॉर्ट करेगा तो लिखेगा मेरा वीकनेसेस है कि मेरा एडवर्टाइजमेंट। अब वो स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, स्ट्रेंथ है कि मेरा इतने लीटर का मैं बॉटल बनाता हूँ, अरे वो थोड़ी स्ट्रेंथ है। मैं इजीली खोलने वाला बॉटल बनाता हूँ, अरे वो थोड़ी स्ट्रेंथ है, वो तो कोई भी बना लेता है। अरे मैं तो इजी कैरी कर सकता हूँ ऐसा बॉटल बना, वो भी नहीं है स्ट्रेंथ। मेरा ब्रांडिंग वाला है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था वो स्ट्रेंथ है, अरे नहीं है वो स्ट्रेंथ। मेरा ना ट्रेडमार्क करके लिखा हुआ है, मेरा नहीं है वो स्ट्रेंथ। मैं देखता भी नहीं हूँ, मेरे को प्यास लगा, मैंने बॉटल उठाया, मैंने पानी पी लिया। कौन देखता है ट्रेडमार्क और ये सब? कितने लोग देखते हैं? मेरा स्ट्रेंथ बहुत अलग है। मैं इनको स्ट्रेंथ अगर बोलने लगूंगा ना, मैं अपने आप को खुश रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। स्ट्रेंथ वो चीज होती है कि वाकई में जेन्युइनली आपके कॉम्पिटिटर भी लगे, कॉम्पिटिशन को लगना चाहिए वाकई में उसकी वो स्ट्रेंथ है। मैं उसके स्ट्रेंथ के बीच में नहीं आ सकता। बॉटल लाया तो वही स्टैम्प मारेगा, वो नया बॉटल लाएगा सब बड़े मैन्युफैक्चर करेगा तो सप्लाई कब करेगा? बराबर। फिर नई स्टेप में अब ये कि तो नया जैसे भी पैराशूट है, पैराशूट बोलता है कि ठीक है मेरे को प्रॉब्लम है ना, मेरे डीलर को खरीद ले। उससे बोला डीलरशिप मैं खुद अपना डीलर, अपना एम्प्लॉय को डीलर बनाओ। उससे अपना डीलरशिप यानी वो अकेला कोई और प्रोडक्ट बेचने के लिए एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं। बराबर, ये स्टेप है। बराबर, वो डिपेंड नहीं है किसी एजेंसी पे। बराबर बराबर। तो हर एक का बिजनेस का अपना अपना एक स्ट्रेंथ होता है, उसको ढूंढना पड़ेगा कि मेरा रियल स्ट्रेंथ क्या है। अगर समझो कि क्लियर वाली कंपनी मेरी होती और समझो कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं जितने भी सेमिनार वाले हॉल है ना उसमें सिर्फ मेरा वाला पानी जाता, तो ओनली वो कम्युनिटी में कि जहाँ जहाँ पे ऐसे सेमिनार होते हैं वहाँ पे मुझे आदत पड़ जाएगी, तो मैं एक सेमिनार वाले निश मार्केट का ब्रांड बन गया।
लेकिन वो मेरे मुझसे खरीदेंगे क्यों? मेरा डील ऐसा तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ब्रांडिंग उस हिसाब से करना पड़ेगा जिस हिसाब से सेमिनार अरेंज करने वाले लोग सोचते। आम आदमी के लिए मेरी बॉटल नहीं बनी है। विराट कोहली कौन सा पानी पीता है? वो पानी मैं नहीं पी सकता। पी सकता हूँ, पीना नहीं चाहता, बहुत महंगा है। बराबर है, हम मानते भी तो बिस्लरी है तो देता किन लिए? हाँ, हम भी तो मान लेते। अच्छा क्या बात है, दे दिया जल्दी। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन वो ब्रांड डेवलप हो गया, वो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज उसको मिल गया। तो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज सेकंड को तो नहीं मिल सकता। और 100 कंपनी है, तो ऐसा है क्या बिस्लरी ने किया तो मुझे नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और वो मार्केट बड़ा है कि नहीं बड़ा है ये कैसे पता चलेगा? अपॉर्चुनिटी, मुझे मार्केट की स्टडी आनी चाहिए। अरे ओवरऑल मार्केट की डिमांड कितनी है? कितने लोग ऐसे हैं जो मिनरल वाटर प्रेफर करते हैं? अगर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाके आप बोलोगे मैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का बंदा हूँ, हाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बातें कर रहे हो, ये प्रैक्टिकली नहीं है। ऐसे कंपनीज होते हैं जहाँ पे हम लोग पेपर को खरीद सकते हैं। अगर मुझे वाकई में लंबा गेम खेलना है ना, तो ऐसे कंपनी को ढूंढना शुरू कर दो जो मुझे मार्केट के स्टडी के बारे में बताए। पैसा देके मुझे वो मटेरियल मिल सकता है। सर अभी आपने जो कहा कि मार्केट बहुत बड़ा है, उसको अगर हम इस तरीके से सोचें कि एयर मार्केट बहुत बड़ा है, तो ये हमारे मेंटालिटी बहुत अच्छे से चेंज होता है। एक्चुअली मार्केट बड़ा है, अगर ये आपने होता है तो आपको कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं समझता। जैसे हम बोलते हैं इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, तो सभी के दिमाग में आ सकता है कि हम इंडियन मार्केट में सेल कर सकते हैं। हमारा फोकस इंडियन मार्केट होना चाहिए। जैसे ये लोग एक्सपोर्ट के लिए सोचते हैं, एक्सपोर्ट अगर कर सकते हैं बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। बट इंडियन मार्केट इतना बड़ा है, आई थिंक इतना भी बड़ा कंपनी कोई एक प्रोडक्ट जैसे प्लास्टिक हो या कोल्ड ड्रिंक हो, सिर्फ उसको इंडियन मार्केट को सप्लाई करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। बराबर। तो ये क्यों कह पाए वो? क्योंकि उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अब बहुत सारे लोगों के ना बांग्लादेश में कनेक्शन है, बहुत सारे लोगों के मिडिल ईस्ट में कनेक्शन है, बन गए। ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि बनाने के लिए निकला हूँ घर से, लेकिन बन गए। नेटवर्किंग प्रोग्राम में था, बन गए। अब मुझे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? तो अरे अपने देश के लिए मैं डॉलर लेके आ रहा हूँ, अपने आप में भी एक अच्छी बात है। उस हिसाब से भी सोचा जा सकता है। या मेरा इंडियन मार्केट को भी मैं अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन देने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, ऐसा भी प्रण लेके काम किया जा सकता है। हर एक की अपनी अपनी सोच है। मार्केट अपने आप को पूछो कि आपका मार्केट कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। वो मेरे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी क्या होती है? हमेशा हमेशा बदलती रहेगी, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपको अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है। क्या खेलना है? स्ट्रेंथ पे खेलना। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है। मैं समझो कि अगर मैं ये बॉटल बनाता, मैं ये बोल सकता था कि मेरी कैपेसिटी है कि 1000 बॉटल इन आवर, और ये मैं बिना रुके हुए ये कैपेसिटी मैं सर्व कर सकता हूँ। ये मेरी स्ट्रेंथ है, राइट? तो अगर मैंने अपने सेल्स में फोकस किया, भले मैं इंडियन मार्केट में करूँ, बाहर करूँ या किधर भी करूँ, तो मेरा सेल्स होना तय है। तो मुझे पहले तो अपनी कैपेसिटी पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा क्वालिटी ये मेरी स्ट्रेंथ है। आज क्वालिटी की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। आप कैसे डिफाइन करोगे अपनी क्वालिटी? ब्रांडिंग ये क्वालिटी होता है, पैकेजिंग ये क्वालिटी होता है, दिखने वाला अच्छा यानी क्वालिटी होता है, खाने वाला अच्छा यानी क्वालिटी होता है, प्रिजर्वेटिव ऐड किया, उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी हो गई तो क्वालिटी होता है। तो क्वालिटी होता क्या है? आंखों के लिए अच्छा लगे वो क्वालिटी है, यूज करने में अच्छा लगे क्वालिटी है, कन्वीनियंस है तो क्वालिटी है। किसको क्वालिटी बोलोगे आप? कोई डेफिनेशन नहीं है। इसीलिए आस्क क्वेश्चन, अपने क्लाइंट को पूछो। आप मत डिसाइड करो क्वालिटी क्या होती है। आप डिसाइड मत करो कि क्वालिटी क्या होती है। मैं इरफान बॉय को जाऊंगा, पूछूंगा, भाई साहब मैं समझना चाहता हूं कि आप अगर मुझसे ये बॉटल खरीदोगे तो आप कैसे समझोगे कि मैं अच्छा क्वालिटी का मटेरियल दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? वो बोलेंगे आपकी बोतल पिचकती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, आवाज़ आती रहती है ऑफिस में। अच्छा, मतलब इनको ज़्यादा थिकनेस वाली बॉटल चाहिए। अच्छा, आपकी बॉटल है ना ओनली 2 लीटर की आती है, नहीं मुझे तो आधा लीटर के वाले चाहिए। वो डिसाइड करेंगे क्वालिटी का डेफिनेशन क्या होता है।
हम डिसाइड नहीं करेंगे। और धीरे धीरे हम लोगों को जब मिलने लगते हैं तब पता लगने लगता है कि उनके जहन में मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड कर सकता है। आप ऐसा कितने बार जाते हो कि सेल्स करने के लिए नहीं, रिसर्च करने के लिए अपने ही क्लाइंट के पास कि आप मेरे कस्टमर हो, तो आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हो, मेरी कंपनी के बारे में क्या सोचते हो, मेरे सर्विसेज के बारे में क्या सोचते हो। कभी जाते हैं आप जाते हो, कॉन्शियसली जाते हो? वेरी गुड। कितना फ्रीक्वेंटली आप जाते हो? चाय पे चर्चा, क्या बात है। कितने लोग ऐसा करते हैं बिना सेल्स का, सिर्फ समझने के लिए? बराबर। आपको फायदा मिलता है कि नहीं मिलता? अच्छा भी लगता है ना कि ना ये इतने इंपॉर्टेंट फीडबैक ये लोग दे देते हैं ना, आप कहीं पे भी जाओ आपको कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपने ये बोला कि मेरे पास मैं जो चीज़ बनाता हूँ वो वर्ल्ड क्लास चीज़ है, अदरवाइज मेरे पास लोगों की कमी नहीं होती, कस्टमर की कमी नहीं होती, ऐसा सोच के फायदा नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर के यहाँ पे जाना पड़ेगा, फीडबैक को पूछना पड़ेगा। तो बताइए कि SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताइए। S फॉर W फॉर O फॉर T फॉर थ्रेड। आपका बिजनेस का थ्रेड क्या है? सोच के रखिए, आपका बिजनेस का थ्रेड क्या है? लोग जल्दी कन्विंस कीजिए। हाँ, वो थ्रेड नहीं है, वो थ्रेड नहीं है। मैं यही चाहता था कि ऐसा आंसर मिले ताकि हम लोग बता पाए कि डिस्टिंग्विशमेंट क्या होती है। आप कोई ये बता सकता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि वो थ्रेट नहीं है? हाँ, वीकनेस लग रहा है आपको, ये बोल रहे कि वो आपका वीकनेस है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि वो वीकनेस है? क्योंकि वो इंटरनल है, क्योंकि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैं इसको कन्विंस करने के लिए मुझे शायद आप आस्क क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं करें, तो आप पूछना पड़ेगा। आपको ये पूछना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे और आज क्या डील करोगे। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ये, आप यूज करके देखो। सर ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो अगर आज आपको पता चल गया कि मेरी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है तो आप उसके बारे में आप ज्यादा सोचोगे ही नहीं, आज क्या डील क्लोज करोगे। एक गारंटी है वो 5 बोल नहीं पाए, क्योंकि लाइफ में कभी किसको पूछा ही नहीं है। वो फर्स्ट टाइम कोई तो आपके पूछ रहे मेरे को, और मैं सोचने के लिए मजबूर है क्या 5 चीजें एक्सपेक्ट करूँ। 3 तो जल्दी आ जाएगी, चौथे के लिए टाइम लगेगा, 5वां थोड़ा सा देर के बाद आएगा। तो आपको भी पता चलेगा कि लोग अपने बारे में खुद अनजान है, उसको लेके आओ नेटवर्किंग में, शॉर्ट सिखाएंगे। सर ऐसा भी होता है कि हम लोग लेबल लगा के रखते हैं, लोग बटन्स लगाते हैं। आई एम इन हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ आस्क मी हाउ। हाँ, बीपी लोग नहीं पूछते, नहीं पूछेंगे। आपको क्वेश्चन करना वही तो बता रहे। नहीं मैं आपको बोल दूँ, अगर आप मुझे मिलोगे ना मैं आपको स्पेसिफिकली बोल देता हूँ। सी बहुत दुनिया में ऐसे इतने अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज है ना, दारू बिक जाती है सर, दूध नहीं बिकता। दूध नहीं बिकता। तो ये दस्तूर है, कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। अभी आपने अगर ठान ही लिया है कि मुझे दूध ही बेचना है, तो दूध को बेचने के लिए मिलते हैं ना। सुबह निकलना पड़ेगा। हाँ नहीं मिलते हैं, उसके लिए बात करेंगे हम। दारू बेचने के लिए कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं होती, नेटवर्किंग की भी जरूरत नहीं होती, फैल जाती है वो बात। एक दुकान आने वाली है, कमिंग सून। लोग की ऐसी मतलब CNG को जैसे होता है ना वैसे ही। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मैंने इनको क्या बोला कि वो थ्रेट नहीं है, वीकनेसेस में आता है, क्योंकि आप वीकनेसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपका प्रॉब्लम कितने लोगों से मिल रहे हो, क्या वो नंबर सही है क्या, आपको समझना पड़ेगा। आप जो बातें बोल रहे हो वो बातें सफिशिएंट है क्या, वो समझना पड़ेगा। आप लोगों के प्रॉब्लम को समझ भी पा रहे हो क्या, वो समझना पड़ेगा। तो कई सारे प्रोसेसेस हैं, फिर पता चलेगा कि आपका कन्वर्जन क्यों नहीं होता। शायद ऐसा भी हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर कि लोगों के पास पैसा नहीं, लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए थोड़ी आप बैठे हो, नहीं है पैसा, ठीक है थैंक यू सो मच, आपसे मिलके अच्छा लगा। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार क्या मतलब कि इसने मेरे साथ बिजनेस नहीं किया। लोगों को ये बात करने में शर्म आती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट ईयर में बात करें। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा पैसा नहीं होता? आस्क क्वेश्चन। आप बोल दे दो पैसा नहीं, हाँ यार ठीक है पैसा नहीं, मैंने तो बात बराबर से की थी। अगर उसके जेब में पैसे होते ना तो आज तो मैं फेल नहीं था, मैं जाके बॉस को एकदम बात कर लेता हूँ, सर आपने जो ट्रेनिंग दी थी बराबर से यूज कर ली, कन्विंस हो गया बंदा,
बस बंदे के बाद में पैसे मिलते हैं। तो बॉस है, तो बोलेगा कि मैंने तुझे क्या सिखाया था, किसको जाके मिलना है। हो सकता है इसके बाद पैसा हो सकता है कि फॉलो भी नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे रीजन है। बहुत सारे बॉस बोलेगा मैंने क्या सिखाया था, किसको जाके मिलना है, सब प्रोस्पेक्टिंग सिखाया था, मतलब कि हर कोई मेरा कस्टमर नहीं है। बट जब उसके पास पैसे आएंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटी दिन तरीके उसको हमने टारगेट किया तो नेक्स्ट जब उसके पास पैसे आएंगे। आएंगे तो सबसे पहले हमारी ही बारी मतलब अगर वो बात सच है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो आप जो बोले वो सही है। ऐसा होता है। अब सवाल ये है कि वाकई में वो सच है या नहीं। लोग टालने के लिए तो टाल देते हैं, अच्छी बात है। सर एक चीज़ ऐसी है, मतलब लोग बोलते हैं ना कि नहीं, तो मैं इस तरीके से एक चीज़ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से एक चीज़ सीखी ना कि लोगों को लगे पैसे नहीं है, तो वो बोले मैंने अपने बच्ची का के लिए सोना जमा के वो बेच के मैंने ये किया। तो मैं ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने भी इसमें सोना बेच करके मैं आई हूँ, ये मैं कर रही हूँ। अगर शायद आप इसमें आए आज आप थोड़ा लगा शायद और कुछ उससे और कुछ सामान सिखा सकते हो। आप कौन से बिजनेस में हो? मल्टी बिजनेस एक कोई भी एक बिजनेस को। फिजी कार्ड हाँ, फिजी कार्ड क्या होता है? इट्स अ फिजी स्टोर, जैसे अपने हमारे डीमार्ट्स वगैरह होते हैं ना, या मुंबई में एक केरला बेस्ड कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन हमको सिर्फ क्या फ्लिपकार्ट और अमेजोन के हमको सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, किससे रिलेटेड? हाँ, health से हेल्थ से related। रिलेटेड। चलो ठीक है। अगर मैं आपके बिजनेस में होता है 5, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सी क्या होता है ना, हर चीज़ का सोल्यूशन है। सी लोग बोलेंगे कि मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है, मैं ये करना नहीं चाहता। असल में ये बोलना चाहते हैं कि मैं आपके जो अपॉर्चुनिटी आप लेके आए हो ना, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं उसको काम कर सकता हूँ। लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लोग आपके जैसे बात नहीं कर सकते, लोग आपके जैसा थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, लोगों को कॉन्फिडेंस का बहुत इशू है। और लोग है ना डिसीजन भी नहीं लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो डरते हैं डिसीजन लेने से। इंडिया में नहीं, ओनली ओवरऑल वर्ल्ड में ही। वो मेरी माँ भी आप ऐसे ही कहती है, बोले कि खाना मंगाना है बाहर से, तू मंगा। अरे बोले मैं पैसे दूंगा ना, तू मंगा ना, तेरी चॉइस का। नहीं है, तू मंगा। ये इसलिए नहीं होता, उनको लगता है कि मेरा डिसीजन रॉन्ग हो गया तो। और लोग डरते हैं डिसीजन लेने से, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। लोग ये इस बात के ना बहुत ही ना गिल्ट एक्टिवेट हो जाती है। मैंने लिया हुआ डिसीजन अगर वो सच नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बहुत बड़ा डर है। तो लोग अगर मेरे साथ अगर मैं आपके बिजनेस में होता, अगर सामने से कोई अगर क्या बोलते हैं लोग आपको रिप्लाई करते हैं, सोना बेच के। नहीं सोना बेच के उनको करना है बिजनेस, लेकिन अगर हम किसी को कनेक्ट नहीं कर पाए ना तो वही ये वो सब- खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ। मैंने बोला कि मैं अगर आपकी जगह पे होता, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ, और मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं आज में फेल हो जाऊंगा आप सबके नजरों में। नहीं, बिल्कुल, हाँ, सही जा रहा है। नहीं मतलब फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। मैं कोशिश करने में विश्वास रखता हूँ, Yes. बराबर है। अगर मैं आपके बिजनेस में होता तो मैं ये बोलता, सर या मैडम मुझे सबसे पहले बताइए कि ऐसा क्या किया आपने लाइफ में कि आपको सोना बेचना पड़ा। सी सुनना पड़ता है ना, सवाल करने से पहले सुनना पड़ता Yes, है। yes. आपको ऐसे लाइफ में क्या करना पड़ा जिसकी वजह से सोना को बेचना पड़ा। सी सवाल कैसे आते हैं, घर से तो नहीं आते, ट्रेन से तो नहीं आते, सुनने के बाद तो आते हैं। तो अगर मेरे अभी आप जैसे शांत हो गए और आप सोच रहे हो माइंड में, आपके माइंड में ना कुछ सिचुएशन आ रही है कि सोना बेचते समय उसका माहौल कैसा रहा होगा, उसका घर आपने इमेजिन कर लिया, हाँ उसका चेहरा इमेजिन कर लिया, सब इमेजिन कर लिया। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना सोना बेचना, बराबर है। अब मुझे बताओ कि एक समय ऐसा आया था कि आपको सोना बेचना पड़ा था, आप दोबारा ऐसा चाहते हो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी कि जो आपको शायद सोना कमाने का मौका दे सकती थी, लेकिन सिर्फ ये सोच के कि मुझे नहीं आएगा, इसकी वजह से आप फ्यूचर में सोना बेचने का अगर सिचुएशन आता है तब आप क्या करोगे। मैं आज नहीं समझना चाहता कि आप बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे, लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपको सोना खरीदने के लिए बनी हो, ना कि सोना बेचने के लिए बनी हो, तो आपको यस बोलना चाहिए कि नो बोलना चाहिए। रिवॉर्डिंग का टर्निंग पॉइंट, ये इसलिए आया क्योंकि हम वर्ड को सुनते हैं, प्रेजेंट करने का। वो भी सीख जाओगे आप, या ऐसा कुछ नहीं है फर्स्ट फ्लोर पे आता है, ऐसा नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे भी वही आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि हम सुनते बहुत अच्छा है। हम 80% सुनते हैं, 20% यहाँ पे मैं उल्टा करता हूँ, भी बोला है डॉक्टर साहब, क्या ये कर सकता है। तो एक लास्ट टाइम, एक फाइनल, अगर हमारे पास 8 घंटे का वक्त होता तो हम लोग मूवी बनाते, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के ये बोलना चाहता हूँ कि क्या आप घर पे जाके, बिजनेस में जाके स्वॉट को आराम से कागज पे उतारने वाले हो,
हाँ या नहीं, अगर नहीं करने वाले हो ना बोल दो, Yes. नहीं करने वाले हो ना बोल दो। ट्रेड का सर्कल कंप्लीटली थ्रेड आपको क्या समझना है थ्रेड का? समझना नहीं, सर्कल कंप्लीटली एक ही से हाँ, मैं आता हूँ उसके ऊपर आता हूँ। ये करेंगे हम लोग, पक्का करेंगे। एस फॉर स्ट्रेंथ होता है, इंटरनल होता है मेरे कंट्रोल में, W फॉर वीकनेसेस होता है, ये भी मेरे कंट्रोल में है कि बशर्ते से समझ में आना चाहिए कि वो वीकनेस है कि थ्रेट है करके। अपॉर्चुनिटी बाहर की होती है, मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो सकता हूँ, मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो सकता हूँ। अगर मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे ज्यादा रेडी है तो मैं उसके लिए ताली बजाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि वो मेरे लिए ताली बजाए, तो मुझे आज स्वॉट करना पड़ेगा ताकि मैं ऐसा समय जब अपॉर्चुनिटी आए तब वो मेरे लिए ताली बजाए। हाँ या ना? Yes. उसके लिए सॉर्ट करना पड़ेगा। अब आता है कि थ्रेट, आपने कहा था कि वो थ्रेट है, वीकनेसेस, वो उसका कंफ्यूजन दूर हो गया। और कोई थ्रेट जल्दी बोलो, रैंडमली बोलो। थ्रेट स्टाफ का शॉर्टेज है, ये थ्रेट है कि वीकनेस है? वीकनेस है ना? क्यों बोल रहे हो आप वीकनेस है? लॉजिक भी रहना। हाँ, हायर कर सकते हैं, हायर। अभी वो सवाल पूछेंगे आपको, पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक होता है कि कुछ पर्टिकुलर स्किल है वो इजीली अवेलेबल। हाँ वेरी गुड। अगर वो स्टाफ की शॉर्टेज तो नहीं है। हाँ वेरी गुड, बराबर बराबर। अभी फॉर एग्जांपल इसमें मैं किसके साथ अभी गया था पता नहीं, उन्होंने बोला कि बहुत सारे लेबर वो काम करना नहीं चाहते, भूल गया उसका बिजनेस क्या था, वो लेबर वो काम करना नहीं चाहते। आने वाले समय में जोमेटो में पैसा है, इसमें पैसा है, 10-15 हज़ार तो लोग ऐसे ही कमा लेते हैं, और मैं 12,000 का बजट लेके बैठा हूँ, तो मेरे पास लोग नहीं मिलते, और धीरे धीरे वो स्किल खत्म होते चला जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि आपको मुंबई में वो स्किल खत्म होते हुए नजर आ रहा है, बाहर की जगह पे जहाँ पे 12,000 पे मेरा घर चल सकता है, ऐसी जगह पे वो बिजनेस खत्म हो रहा है क्या? मुझे देखना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। तो बिजनेस की अगर रिक्वायरमेंट हुई कि मैं मुंबई में बैठ के वो बिजनेस नहीं कर सकता, तो मुझे लोकेशन चेंज करना पड़ेगा या तो बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस बॉम्बे में है तो है, लेकिन वो लेबर यहाँ अवेलेबल नहीं। तो नहीं, आप क्या 10 साल तक टिकोगे पे, उसके बाद क्या? वो तो लंबा सोचना पड़ेगा। जैसे भी इंडस्ट्री है, टाइम इंडस्ट्री हमारे क्लाइंट है, अब उनका सारा जो मेन लेबर है ना वो यूपी बिहार में। लेकिन एक प्रॉब्लम जब सीजन रहता है स्पेशल, जैसे स्कूल का सीजन रहता हाँ। है, छुट्टियों में बहुत ज्यादा डिमांड पड़ जाता है, ओवर होता है। ड्रेस मटेरियल होता है। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि बात नहीं, बोले कर्मी की बात आते हाँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस आउट ऑफ मुंबई लेके चले, फायदा हुआ उसको। वहाँ पे रेसिडेंस बना के दे दिया, हाँ। मैं फैमिली को यही लेकर आता, स्कूल में एडमिशन भी करा दी उसी पर, बराबर है। अब वो जाते ही पूरा फैमिली के साथ सेट कर दिया उसको, अब वो जब सेट करके किया उसको, वो कंपनी छोड़ के ही नहीं जाता। सोल्यूशन मिल जाएंगे, वही बोल रहा हूँ। सोल्यूशन आपके कंट्रोल में था या नहीं था? ये सोल्यूशन आपके कंट्रोल में था या नहीं था? नहीं था, नहीं करना पड़ा। नहीं तो खाना करना पड़ा, आप कर पाए इसीलिए ना, क्योंकि कंट्रोल में था। इसीलिए कई बार हमारा माइंड कंफ्यूज होगा, इसको अपॉर्चुनिटी में डाले या थ्रेट में डाले, इसको स्ट्रेंथ में डाले या उसको वीकनेसेस में डाले। कई बार आपको लगेगा कि प्रोडक्ट बेचने की कला ये मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन जैसे जैसे आप दुनिया को मिलोगे पता चल जाएगा कि शायद वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं एमवे की मार्केटिंग कर रहा हूँ और एमवे अपने आप में ब्रांड है, एमवे को एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो मेरे प्रोडक्ट बेचने की कला को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, मैं जो चीज़ लेके जा रहा हूँ वो चीज़ की एक्सेप्टेंस मिल रहा है। तो अलग अलग प्रकार के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपको मिलेंगे। सर आपको कोई थ्रेट में एग्जांपल देना है आपके बिजनेस का कोई थ्रेट? तो 21 साल हो गए, मेरे को कोई थ्रेड लगती नहीं है। Very positive. आप कौन से कंपनी के लिए करते हो? LIC से हाँ LIC ना, LIC अपने आप में बादशाह है, उसको क्या मरने के बाद भी LIC बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर आप बोलो ना LIC पूरी सर उसके पीछे वोटिंग ली कंट्री खरीद सकता है, इतना थ्रेड कैपेसिटी है, है। थ्रेड है। जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद अंदर बादशाह तो है जाएगा। तो सबसे पहले क्या ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप तुरंत घर पे जाके बिजनेस पे जाके ये सॉर्ट करोगे? पक्का? कई बार माइंड कंफ्यूज करेगा, स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस है या अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है। कर सकते हैं? अपना स्वॉट एनालिसिस किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, स्वॉट इसलिए करना है ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाओ।
हाँ लेट मूवर है लेट मूवर है आप, अच्छा ये थ्रेट है या क्या है, ये आपके कंट्रोल में तो नहीं है, जब आप लेट मूवर हो गए ना, ये ठीक सी देखो क्या होता है ना, आप ये भी बोल सकते हो कि आप है ना लेटेस्ट, आप ये भी बोल सकते हो कि मैं लेट मूवर, आपको देखने का नजरिया, सोचो सोचो इसके बारे में, अभी पहले आप जो बोला रेट के बारे में बात नहीं सोचे होंगे। नहीं सोचा, रेट के बारे में हाँ हाँ हाँ, नहीं सुनो सुनो सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट आ सकता है, रेट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। जो ट्रेड है हाँ इसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है। बराबर है, तो अगर कोई रुक जाता है हाँ या उस पर एनालाइज नहीं करता है, हाँ अपडेट नहीं करता, अपडेट नहीं करता है, हाँ। वो आउटडेट होता है। बराबर है, आपको लगता है ना ये थ्रेट है करके, Daily update। कंटिन्यूअसली अपडेट अपने आप को रखना पड़ेगा, करेक्ट है, हाँ सीजनैलिटी ये नहीं, ये सच्चाई नहीं, ये सीजनैलिटी आपके लिए भी वही है, कॉम्पिटिटर के लिए भी सीजन है ना, थ्रेट ये होता है कि भाई ऐसा लगे कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो, कर भी नहीं सकता, उसमें क्या प्रिपेयर करोगे, आपको डालना है तो आप थ्रेट सीजन में डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँ आज एक जमाना था कि जहाँ पे दिवाली में ही ओनली स्वीट बेचा जाता था, अब आ गई अचानक से कैडबरी, आज मीठा, कल मीठा, परसों मीठा, संडे को मीठा, शादी हो गई मीठा, डिवोर्स हो गया मीठा, सब जगह पे मीठा है, मीठा ही मीठा। हर जगह पे मीठा है, तो उन्होंने क्या किया सीजन को, तो उनके कंट्रोल में था, उन्होंने कर लिया चीज, तो आपको ना ध्यान से सोचना पड़ेगा, है ना, कंपटीशन में केक शॉप है, मीठा ही मीठा। कोविड के बाद तो हर कोई बेकर बन गया है। है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के सेशन में इन्वेस्टमेंट जैसा आए तो फील हुआ होगा, बाकी आए है ना, तो आपको कभी भी अगर